चलिए, राजनीतिक सरगर्मी की बात चल रही है तो एक और हलचल आपको बताएं कि देखिए, कल दिल्ली में मंथन हुआ है। एनडीए लगातार इस कोशिश में लगी हुई है कि 2019 में जो चूक हो गई वो चूक इस बार ना हो, 2024 में ना हो। उस गलती को कैसे सुधारा जाए, कैसे वापस ट्रैक पर लाया जाए पूरे गठबंधन को, कैसे सत्ता में वापस लौटेगी बीजेपी या एनडीए, और इन्हीं सब चीजों को लेकर माथापच्ची चल रही है। कल दिल्ली दरबार में भी मंथन हुआ और आपको बता दें कि ईचागढ़ की खबर हमने आपको दिखाई थी। ईचागढ़ में जिस तरह से आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने कहा था कि हरेलाल महतो आजसू उम्मीदवार होंगे वहां से, उसके बाद बवाल मचा। बवाल ये कि जब बातचीत कुछ नहीं हुई है तो ऐसे कैसे अनाउंसमेंट हो सकता है कि कौन कहां से उम्मीदवार होगा, जब सीटों का बंटवारा नहीं हुआ तो कैसे ये घोषणा हो सकती है, ये कहा क्या। दूसरी तरफ अब आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर अब ये चीजें सामने आ रही है कि आजसू इस बार विधानसभा चुनाव में 7 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहता है, जबकि बीजेपी 6 सीट देने के पक्ष में है। लेकिन क्या मामला यहीं पर फंस रहा है? अभी बहुत सारे पेच हैं। जैसे जैसे दिन आगे आएगा ना, आपको बहुत सारे ऐसे मामले सामने मिलते रहेंगे कि कैसे पेच फंस रहा है एनडीए में भी सीटों के बंटवारे को लेकर। सहयोगी चित्रंजन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे हम उनके पास चल रहे थे। चित्रंजन, 7 सीटों की मांग की है आज सुने, 6 सीट बीजेपी देना चाह रही है, लेकिन ईचागढ़ अब फंसा हुआ है। ईचागढ़ में जैसे ही सुदेश महतो ने यह कहा कि ये तो सीट हमारी है, हम यहां से चुनाव लड़ेंगे, ईचागढ़ समेत बाकी 6 सीटों को लेकर या 7 सीटों को लेकर अब पेच बढ़ रहा है। अगर नहीं सुलझा तो फिर 2019 वाली स्थिति दिखेगी यहां। आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने ईचागढ़ की सीट पर अपना दावा ठोका था और कहा था कि ईचागढ़ से आजसू का ही उम्मीदवार होगा, जिसके बाद आज बीजेपी के जो नेता है उन्होंने नाराजगी जताई थी कि जब तक एनडीए के गठबंधन में सीटों का शेयरिंग नहीं हो जाता, सीटों का बंटवारा नहीं हो जाता, तब तक कैसे कोई नेता जो है, कोई पार्टी सीटों पर ताल ठोक सकता है। देखिए, आपने सही कहा कि आज ईचागढ़ की सीट पर आजसू की तैयारी जरूर है, लेकिन आप उसका पॉलिटिकल हिस्ट्री जब खंगालेंगे तो आजसू बहुत मजबूत नहीं है। और दोनों एक दूसरे के पूरक के रूप में जरूर काम करें, लेकिन ईचागढ़ के लिए तब भी हमने कहा था आरती, ईचागढ़ के लिए आजसू की राह इतनी आसान नहीं है, क्योंकि बीजेपी वहां पर बड़ा पार्टी के तौर पे, बड़ी पार्टी के तौर पर है और उसका हिस्ट्री जो है, पॉलिटिकल हिस्ट्री ईचागढ़ की सीट पर बेहतर परफॉर्मेंस की रही है। यही कारण है कि ईचागढ़ की सीट भाजपा को नहीं छोड़ना चाहती। और भी ऐसे कई सीटें हैं जिन सीटों को लेकर एनडीए में टकराहटें बढ़ेंगी, बीजेपी और आजसू की टकराहटें बढ़ेंगी, क्योंकि 2019 के विधानसभा के चुनाव के समय पार्टी जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला वो फिट नहीं बैठा था, जिसके कारण दोनों ही पार्टियों को नुकसान हुआ था। वही कारण है कि आजसू जहां 2 सीटों पर सिमट गई थी, वहीं बीजेपी भी सत्ता से दूर चली गई थी। इस बार नहीं चाहती एनडीए कि वो गलती 2019 वाली गलती 2024 में भी दोहराई जाए, और यही कारण है कि आजसू सुप्रीमो जो दिल्ली दौरे पर है, जहां पर उन्होंने अमित शाह से मुलाकात की, जो झारखंड के प्रभारी हैं शिवराज सिंह, उनसे उनकी मुलाकात हुई, ताकि सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो तय हो सके और चुनावी तैयारियों पर पार्टियां जो जा सके। सबसे बड़ी बात लोहरदगा की पिछले बार उसकी भी पेच फंसी थी, क्योंकि एक बड़े नेता कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। तो देखिए, ऐसी कई चीजें। अमर बावरी की सीट पर आजसू की ताल हमेशा से रही, लेकिन अमर बावरी अब अपोजिशन लीडर है, तो उनकी सीट को कैसे पार्टी देखती है, क्या उनको दूसरे जगह से चुनाव लड़ाई जाती है, ये भी बहुत बड़ी बात है कि आखिर कैसे सीटों का बंटवारा होगा। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के कई बड़े नेता सेफ सीट खोज रहे हैं, क्योंकि जो बीजेपी का इंटरनल सर्वे उसमें बीजेपी को बहुमत नहीं दिखा रही है। तो कई कारण है, यही कारण है कि आजसू सुप्रीमो का दिल्ली दौरा है और हेमलाल जो माफ कीजिएगा ईचागढ़ की जो सीट है हरेलाल महतो, उनकी मांग है कि ईचागढ़ से आजसू ही चुनाव लड़े, और इसी मांग को लेकर वो दिल्ली दौरे पर गए ताकि ईचागढ़ पर अपना जो दावा है वो मजबूत हो सके। लेकिन झारखंड के नेता नहीं चाहते बीजेपी के कि वो सीट उनको जाए, क्योंकि बाबूलाल मरांडी के शासन काल हाल के दिनों में ईचागढ़ के ही नेता है, उन्होंने बीजेपी में वापसी की है, क्योंकि बहुत शासन खास है, जेबीए के समय भी उनके साथ रहे। तो बाबूलाल मरांडी भी चाहते कि अपने खासम खास को टिकट दिया जाए, लेकिन 2000 जो हाल के दिनों में जो लोकसभा के चुनाव के परिणाम आए, उसके बाद से नो डाउट कि बाबूलाल मरांडी का पार्टी में कद घटा है। तब इसलिए भी घटा है क्योंकि लगातार हर छोटे बड़े कार्यक्रमों में, पार्टी के डिसीजनों में दिल्ली का हस्तक्षेप हो रहा है, प्रभारियों का हस्तक्षेप किया जा रहा है। झारखंड के नेताओं पर अब भाजपा को भरोसा नहीं रहा। यही कारण है कि झारखंड के नेताओं से बात ना करके आजसू सुप्रीमो दिल्ली गए।
बिल्कुल। और इसे ऐसे भी देखिए चितरंजन, बहुत छोटा जवाब चाहूंगी लेकिन ये जरूरी है जवाब, कि इतना आसान नहीं होगा। अगर 6 या 7 सीटों की मांग आजसू की तरफ से की जा रही है, वो सीटें कौन सी होंगी ये सबसे अहम है, क्योंकि जो बड़े चेहरे हैं बीजेपी के, बीजेपी खुद उनके लिए कुछ ऐसी सेफ सीटें ढूंढ रही है जो रिजर्व सीटों पर उनको नुकसान ना हो। ऐसे में उन चेहरों को कौन सी सीटें दी जाएंगी, और अगर उन सीटों के लिए बीजेपी पहले से तैयार है तो फिर अगर आजसू उन सीटों की डिमांड करता है तो फिर पेच यहां भी फंसेगा। चितरंजन, तो दोनों की स्थिति वैसी है, क्योंकि दोनों को एक दूसरे की जरूरत। अब सुदेश महतो की पार्टी को ले लिया जाए, पार्टी छोटी सी सुदेश महतो की सीट को, सिल्ली की सीट ले ली जाए, तो जो जेपी कैसे जो पार्टी है उसका राजनीतिक ग्राफ बढ़ने के बाद आजसू का राजनीति क्या होगा, कितनी सीटें आएंगी, उसका भविष्य क्या, ये अधेर में जरूर लटका होगा। तो आजसू को भी बीजेपी का साथ चाहिए और बीजेपी को भी आजसू का साथ चाहिए, तो दोनों जो है लटके हुए। अब दोनों को बचने के लिए एक दूसरे का सहारा चाहिए, इसलिए मांडोली करने की स्थिति में कोई नहीं, दोनों ही अपनी अपनी सीट, क्योंकि सुदेश महतो के पास देवेंद्र महतो ने जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में परिणाम लाए, जो वोट लाए, तो कहीं ना कहीं आजसू सुप्रीमो की भी नींद तो उड़ी हुई कि कैसे वो सिल्ली की सीट बचाते। अब वही नेता नहीं, बीजेपी के भी कई बड़े लीडर्स हैं जिनकी नींद उड़ी हुई है कि वो अपनी सीट को कैसे बचाते। इसलिए जद्दोजहद ये नहीं है कि कितनी सीटें मिलती हैं, जद्दोजहद ये है कि वो कैसे चुनाव को जीतते हैं, जो उनके बड़े लीडर्स है वो कैसे चुनाव को जीतते। बिल्कुल, मतलब ये सिर्फ मसला यही नहीं है कि आप सीटें कितनी ले रहे हैं, मसला ये भी है कि जो सीटें आप लेंगे वहां पर जीत सुनिश्चित करते हैं या नहीं करते हैं, या फिर अपनी सीटें भी बचा पाते हैं या नहीं बचा पाते। बहुत बहुत शुक्रिया चितरंजन हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो ईचागढ़ से जो सवाल शुरू हुए, ईचागढ़ में जैसे ही आजसू सुप्रीमो ने ये कहा कि हरिलाल महतो आजसू उम्मीदवार होंगे विधानसभा चुनाव में, उसके बाद सीटों के तालमेल को लेकर बात बढ़ी। कल दिल्ली में मुलाकात हुई है, आप देखिए दिल्ली में मंथन हुआ है। आजसू ने यह कहा है कि 7 सीटें उसे चाहिए, लेकिन क्या वाकई 7 सीटें मिलेंगी या फिर जो भी सीटें मिलती है वो सीटें कौन सी होंगी, अब ये आने वाले दिनों में पता चलेगा कि एनडीए गठबंधन, एनडीए खेमा जो है कैसे वो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तैयार करता है।